मैंने अपनी पुरानी डायरी को अलमारी की सबसे गहरी तह से निकाला। उसकी जिल्द धूल से ढकी थी और किनारे पीले पड़ चुके थे, जैसे मेरे दिल के कुछ हिस्से समय के साथ मुरझा गए हों। मैंने उसे खोला और उसकी पहली पंक्ति पढ़ी। उसकी मुस्कान में सूरज था और मैं उसकी रोशनी में खो गई थी। मेरी आंखें भर आई और मेरे कांपते हाथों ने पन्ने को सहलाया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़की पर टपकती बूंदों की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रही थी। मैंने कलम उठाए और लिखने लगी, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था उसे फिर से जीने का, उसे अपने दर्द में फिर से महसूस करने का। ये मेरी कहानी है, मेरे टूटे हुए दिल की कहानी, जिसे मैं आज तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम सायरा है। हमारा शहर वाराणसी था, गंगा के किनारे बसा, जहाँ सुबह की प्रार्थनाएं हवा में गूंजती थी और शाम को दियों की रोशनी पानी पर तैरती थी। मेरी जिंदगी छोटी और सादी थी। माँ की रसोई में उनकी बातें सुनना, पापा के साथ घाट पर टहलना और अपनी स्केचबुक में गंगा की लहरों को उकेरना। मैं हमेशा से चुप चुप सी रही, अपनी दुनिया में खोई रहती, लेकिन उस दिन जब मैंने उसे देखा, मेरी दुनिया बदल गई। वो कॉलेज का दूसरा साल था। मैं गंगा घाट पर बैठी थी, अपनी स्केचबुक में मंदिर की मीनारें उकेर रही थी। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। तभी मैंने उसे देखा। वो घाट की सीढ़ियों पर खड़ा था, एक पुरानी किताब हाथ में लिए, और उसकी आंखें गंगा की लहरों में खोई थीं। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां स्केचबुक पर रुक गईं और मैंने अनजाने में उसकी तस्वीर उकेरनी शुरू कर दी। वो पलटकर मेरी ओर देखने लगा और मैंने जल्दी से अपनी स्केचबुक बंद कर दी। मेरे गाल लाल हो गए और मैंने अपनी नजरें झुका लीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और उसकी आवाज में एक नरमी थी जब उसने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ? मैं हड़बड़ा गई, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी कि मैंने स्केचबुक खोल दी। उसने मेरी बनाई तस्वीर देखी, उसका चेहरा, उसकी आंखों की उदासी और गंगा की लहरें। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे ऐसा बनाया जैसे मैं कोई कहानी का हिस्सा हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा, शायद तुम हो। उसने अपना नाम बताया, विवान, और उस पल से मेरी जिंदगी में एक नया रंग आ गया। विवान और मैं धीरे धीरे करीब आने लगे। वो मुझे गंगा किनारे ले जाता, जहाँ हम घंटों बातें करते। वो मुझे अपनी कहानियाँ सुनाता, अपने बचपन की, अपनी माँ की, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन वो उसे हंसी के पीछे छिपाने की कोशिश करता। मैं उसकी बातें सुनती और मेरे दिल में उसके लिए कुछ जागने लगा। एक दिन बारिश शुरू हो गई थी। हम एक पुराने घाट के नीचे खड़े थे और बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, जो बारिश में छिपने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें मेरे दिल को चीर रही थीं। उसने धीरे से कहा, सायरा, तुम मेरे दर्द को देख लेती हो ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी थी। हमारे दिन अब एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते। वो मुझे अपनी कविताएं सुनाता, जो उसने रातों को जागकर लिखी थीं। उसकी हर कविता में गंगा थी, उदासी थी, और कहीं न कहीं मैं थी। एक रात हम घाट पर बैठे थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और कहा, सायरा, अगर मैं एक दिन चला जाऊं, तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? मैंने हंसकर कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो मुझे डराने लगी। वक्त बीतता गया और हमारा प्यार गहरा होता गया, लेकिन हर खूबसूरत चीज की तरह हमारी कहानी में भी एक तूफान आने वाला था। एक दिन विवान ने मुझे बताया कि उसे एक बीमारी है, कुछ ऐसा जिसका इलाज मुश्किल था। उसने कहा, डॉक्टर कहते हैं शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे दिल में जैसे कोई बम फटा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, हम साथ हैं ना? उसने मेरी ओर देखा और उसकी मुस्कान में इतना दर्द था कि मेरी आंखें भर आईं। उसने मेरे माथे पर एक चुंबन दिया और कहा, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो, सायरा। उसके बाद मैंने उसे हर पल जीने की कोशिश की।
हम गंगा किनारे टहलते, हंसते और एक दूसरे को वादे देते। लेकिन हर रात जब मैं अकेली होती, मेरा दिल डर से कांपता। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि वो उसे मेरे पास रखे, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। विवान की हालत बिगड़ने लगी, वो कमजोर होने लगा, उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मैं हर दिन अस्पताल जाती, उसके बिस्तर के पास बैठती और उसका हाथ थामे रहती। वो मुझे देखकर मुस्कुराता, लेकिन उसकी हर मुस्कान मेरे दिल को और तोड़ देती। एक रात उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखें नम थीं। उसने मेरे हाथ को अपने सीने पर रखा और कहा, सायरा, मेरे दिल की हर धड़कन में तुम हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सका। मैंने रोते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा मत कहो, तुम मेरे साथ हो, हमेशा रहोगे। उसने मेरे गाल पर बहते आंसुओं को पोंछा और धीरे से कहा, जब भी गंगा की लहरें देखो, मुझे याद करना, मैं उनमें बहता रहूंगा। उस रात वो सो गया और फिर कभी नहीं जागा। उसके जाने के बाद मेरी दुनिया खामोश हो गई। मैं गंगा किनारे जाती और घंटों उसकी कविताएं पढ़ती। उसकी हर पंक्ति में उसकी सांसें थीं, उसका प्यार था। लेकिन हर बार जब मैं उसकी डायरी खोलती, मेरा दिल टूट जाता। मैंने उसकी कविताओं को एक किताब में छपवाया और उसे गंगा को समर्पित किया। लोग उसकी कविताएं पढ़ते और उनकी आंखें नम हो जाती, लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं समझ सका। एक दिन मैंने उस घाट पर एक छोटा सा दिया जलाया, जहां हमने पहली बार बात की थी। मैंने गंगा से कहा, उसे मेरे पास वापस भेज दो, लेकिन गंगा चुप थी, जैसे मेरे सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। मैंने अपनी स्केचबुक खोली और उसकी आखिरी तस्वीर बनाई। वो घाट पर खड़ा, अपनी किताब लिए और उसकी आंखों में वही उदासी। मैंने तस्वीर को गंगा में बहा दिया और अपने आंसुओं को भी। आज भी जब बारिश होती है, मैं गंगा किनारे जाती हूँ। मैं उसकी डायरी को सीने से लगाती हूँ और उसकी कविताएं पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ वो मेरे साथ है, हर लहर में, हर हवा में। मैं उससे कहना चाहती हूँ, विवान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करूँगी, और मुझे यकीन है वो जहाँ भी है वो मुझे सुन रहा है। मेरे आंसू गंगा में बहते हैं, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं बहेगा, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो बस एक अनकही कहानी बन जाता है।